नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। सेशन को प्रारंभ करूंगा उससे पहले आप सभी से अपील करूंगा कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। खबर आ रही 69,000 भर्ती को लेकर के। यह भर्ती ऐतिहासिक भर्ती रही है। 2018 से इसका सिलसिला शुरू हुआ है, 26 आज का 8 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी इस भर्ती में कोई ना कोई लोचा, कोई ना कोई पेच बरकरार पड़ी हुई है। कोई ना कोई समस्या इसमें लगातार देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक बार फिर से अब सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा जो है विभाग की तरफ से दाखिल किया गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस हलफनामे को मानता है? अंतिम निर्णय किसके ऊपर निर्भर करेगा? अंतिम निर्णय निर्भर करेगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो आप में से तमाम विद्यार्थियों का मैसेज आना शुरू हो गया है कि क्या सर अब मेरिट यहीं पर जाकर के रुक जाएगी? क्या वैकेंसी में इतना ही आरक्षण वालों को इतना ही लाभ मिलेगा? ये तमाम जितने भी सवाल आप लोगों के आ रहे हैं ना, ये सवाल आप इस बात को समझिए कि ये जो कुछ भी भेजा गया है, खबर पर बने रहिएगा, पूरी बात करेंगे। ये जो कुछ भी भेजा गया है ये विभाग की तरफ से भेजा गया है। अंतिम निर्णय किसको सुनाना है? अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट को सुनाना है। फिलहाल उसके आगे एक यक्ष प्रश्न होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ जाकर के निर्णय दे पाएगा या देगा? ये आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। और वैसे अभी तक अगर सुप्रीम कोर्ट के रुख की बात करें 69,000 की वैकेंसी को लेकर के, तो सरकार के पक्ष में किसी भी कंडीशन में जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ा है। अब आने वाले टाइम पर देखना होगा कि इस मामले को, मुद्दे को शांत करने के लिए क्या कर सकते हैं। ये सेशन को शुरू करूं उससे पहले आपसे अपील करूंगा कि आप में से तमाम लोग जो सुपर टेट पढ़ना चाह रहे होंगे, नई वैकेंसी को, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाह रहे होंगे, तो आपका बाल विकास शिक्षण कौशल जीवन कौशल जो 30 नंबर में आता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके सिलेक्शन में। इसको बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए आप हमारे बैच से जुड़ जाइए। इंडिविजुअल हमने कोर्स लॉन्च कर रखा है। 499 रुपये फीस मात्र हमने रखा है इस 30 नंबर के लिए। उसके अलावा एडिशनल जो भी सब्जेक्ट हो सकता है वो मैं अपनी तरफ से जितनी मेहनत कर पाऊंगा वो करता रहूंगा, लेकिन वादा करूंगा कि ये 30 नंबर में आप सभी को मैक्सिमम नंबर दिला दूंगा, क्योंकि 68,000 और 69,000 की वैकेंसी में मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो आपको बेहतर ही मिलेगा। आइए, इसके लिए आप जुड़ना है तो क्या करेंगे? हो सकता है कल तक आपको एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन सीडीपी बाई प्रमोद सर के नाम से होगा, डाउनलोड करेंगे, वहां से जाके डायरेक्ट परचेज कर लेंगे। यदि डायरेक्ट अभी भी दिक्कत हो रही होगी तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। किस पर? 9250806009 पर मैसेज करेंगे। क्या लिखना है आपको? एंट्री कोहिनूर बैच या सुपर टेट बैच लिख करके मैसेज करेंगे और आप सभी को हम रिप्लाई करके जानकारी दे देंगे कि किस तरीके से आपको बैच से जुड़ना होगा। अब आइए 69,000 शिक्षक भर्ती के अपडेट को लेकर के बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में दिया शपथ पत्र। क्या है? तो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में बेसिक शिक्षा विभाग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में संशोधित डाटा का शपथ पत्र पेश किया है। इस मामले में अब मंगलवार को सुनवाई होनी है। सुनवाई कब होनी है? मंगलवार को सुनवाई होनी है। देखिए, मामले से जुड़े अमरेंद्र पटेल ने बताया, मंगलवार का क्या है ध्यान से समझिए, मंगलवार आज ही, यानी कि ये खबर आपको जा रही है। यहां पर देखिएगा, कह रहा है सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में संशोधित डाटा पेश किया गया। सुनवाई आज है, आज शाम तक इसका कुछ ना कुछ अपडेट आएगा। मामले से जुड़े अमरेंद्र पटेल ने बताया कि विभाग के डाटा के अनुसार अनारक्षित वर्ग का कटाव 69.46, अन्य पिछड़ा वर्ग का 65.92, अनुसूचित जाति का 60.14 और अनुसूचित जनजाति का 56 है। आगे समझिएगा, विभाग ने हलफनामे के साथ 8,270 अभ्यर्थियों की सूची भी प्रस्तुत की है। इनमें वे अभ्यर्थी शामिल हैं जो वर्तमान में कार्यरत नहीं है। इस सूची में 3,324 अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं। यह भी स्पष्ट किया गया कि पिछली सूची में 4,946 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। इन्हें भी संशोधित मेरिट सूची में शामिल किया गया है। समझ रहे हैं कि नहीं? जिन्होंने पिछली बार कार्यभार ग्रहण नहीं किया वो या तो अलग जगह पर पोस्टेड हैं या फिर किन्हीं अन्य कारणों से कार्यभार नहीं ग्रहण किए गए हैं। जो सूची प्रस्तुत की गई है उनमें भी उनका नाम है। तो ऐसे भी तो जाहिर सी बात है, एक बार फिर से वो कार्यभार नहीं ग्रहण करेंगे। अगर कहीं पर सिलेक्टेड होंगे तो कार्यभार ग्रहण करना होता तो पिछली बार ही कर लेते। तो ये वाला लफड़ा तो इस बार है। इस प्रकार 3,324 ओबीसी अभ्यर्थियों और 4,946 खाली पदों को मिलाकर के 8,270, अच्छा वो खाली पदों की बात कर रहा है, 8,270 अभ्यर्थियों का डेटा न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया है। कहाँ? अगर सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों को बाहर रखने की स्थिति बरकरार रहती है तो पात्र बीटीसी डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का रास्ता साफ हो सकता है। यहाँ पर बीएड वालों के लिए थोड़ा सा संकट हो जाएगा। तो एक बार यह भर्ती फिर से लड़ाई के अधीन चली जाएगी। यह भर्ती एक बार फिर से जाएगी, क्योंकि 23 अगस्त 2023 के बाद, यानी कि जो बीएड वाले बाहर हुए हैं प्राइमरी से,
तो तर्क ये है, दलील ये है कि बाद में अब बीएड वाले एंट्री नहीं कर सकते हैं। ऐसे में बीएड वालों को बाहर करके केवल डीएलएड वालों को नौकरी देना, जबकि ये वैकेंसी उस कंडीशन की वैकेंसी है जब बीएड वाले उसमें शामिल हुए हैं। जो लोग उस समय सेलेक्ट हो गए। जो लोग अगर अनियमितता के कारण बाहर हैं तो उनके अधिकार का हनन होगा, तो एक बार फिर से मामला न्यायालय में जाएगा, ये तय है। देखने वाली बात होगी, न्यायालय जब भी फैसला सुनाएगा तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके, भविष्य के विवादों को ध्यान में रख करके ही न्यायालय फैसला सुनाएगा। ऐसा ही किया जाना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर बात आ गई है कि विभाग के हलफनामे के अनुसार 8,270 अभ्यर्थियों की सूची प्रस्तुत की गई। इसमें वो अभ्यर्थी शामिल हैं जो वर्तमान में कार्यरत नहीं है, मतलब जिन्होंने छोड़ दिया। 3,324 अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग से। यह भी स्पष्ट किया गया कि पिछली सूची में 4,946 अभ्यर्थी थे जिन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था, इन्हें भी संशोधित मेरिट सूची में शामिल किया गया है। इस प्रकार 3,324 ओबीसी अभ्यर्थियों और 4,946 खाली पदों को मिलाकर 8,270 अभ्यर्थियों का डेटा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों को अगर बाहर रखने की स्थिति बरकरार रहती है तो पात्र डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। यह लड़ाई वैसे भी कमजोर हो जाएगी अगर बीएड वालों को बाहर निकाल दिया जाएगा, केवल डीएलएड वालों की बात करी जाएगी। तो ये लड़ाई मैक्सिमम कौन लड़ रहा है? ये लड़ाई मैक्सिमम बीएड वाले ही लड़ रहे हैं, क्योंकि उनका अब भविष्य में प्राइमरी में जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद है और वो उस भर्ती में शामिल थे जो 69,000 की थी। यदि अनियमितता नहीं हुई होती तो टाइम से नौकरी पा गए होते और नौकरी में होते। आज अगर अनियमितता के कारण वो बाहर हैं, अब क्या है कि न्यायालय के निर्णय के अधीन अब उन्हें बाहर होना पड़ेगा। मतलब भाग्य किस तरीके से चोट पहुंचाती है, इसका नमूना है 69,000 की वैकेंसी। जिन्हें होना चाहिए सिस्टम में, नौकरी में, वो बाहर हैं और अब इस कदर बाहर हो गए हैं कि जाने के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, जबकि पूरा प्रयत्न, पूरी योग्यता, सब कुछ उन्होंने वो साबित किया है जो करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी अब बाहर होने की स्थिति बन रही है। फिलहाल आज शाम तक का देखा जाएगा कि क्या अपडेट इसमें निकल करके आता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही अंतिम और सर्वमान्य निर्णय होगा। इस डेटा का परीक्षण जरूर करवाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आज अगर फैसला होता है तो फैसला क्या हो जाएगा? सुरक्षित हो जाएगा। आज अगर ये फैसला होगा ना तो फैसला सुरक्षित हो जाएगा, और यदि आज नहीं होगा तो हो सकता है कि इस डेटा का परीक्षण भी करवाया जाए, तब जाकर के फैसला कभी सुनाया जा सकता है। इसको शामिल करते हुए फैसला सुनाया जा सकता है, लेकिन यदि आज फैसला आएगा तो भी सुरक्षित हो जाएगा फैसला, जब तक कि इसका परीक्षण नहीं हो जाएगा। परीक्षण होने के बाद न्यायालय का फैसला आएगा। न्यायालय का फैसला जैसा भी होगा उसमें यदि वो सरकार के खिलाफ जाकर के ये सीटें और अधिक निकल करके आती हैं आरक्षण की अनियमितता में, और दोबारा एक आंसर की का भी तो मामला है, एक प्रश्न का मामला भी है, उसमें भी कुछ अभ्यर्थी हैं, तब जाकर के कुछ इस पर क्लियर हो सकता है कि क्या कुछ इसमें संभावना बन रही है। फिलहाल आप सभी लोग चैनल पर बने रहेंगे तो जो भी अपडेट ताज़ा मिलती रहेगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराते रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपके छोटे भाई बहन और हित मित्र, घर परिवार के लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको भी इस प्लेटफॉर्म पर जोड़िए। यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग सब्जेक्ट के कोर्सेस मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। जीके करंट अफेयर्स मिल जाएगा, सीडीपी का मिल जाएगा, साइंस का मिल जाएगा। एप्लीकेशन पर अगर जुड़ करके वो पेड कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो सीटेट सीडीपी के लिए पढ़ सकते हैं और यूपी सुपर टेट के लिए भी पढ़ाई कर सकते हैं। 30 नंबर की पढ़ाई हमारे द्वारा करवाई जाएगी। यह प्लेटफॉर्म इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर जो तैयारी करवाई जाएगी वह इंडिविजुअल हमारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी। तो उम्मीद करेंगे कि आप में से तमाम विद्यार्थी ऐसे होंगे जो पहले से ही जान रहे होंगे हमें, और आप अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं, आप किसी को राय मशवरा दे सकते हैं। आज के लिए साथियों बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।